दोस्तों, अगर आप भी न्यूजीलैंड को एक खतरनाक टीम मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला गया मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था जिसे देखकर तो सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों ने भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया डेवॉन कॉनवे और रविंद्र ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम को एक शानदार जीत हासिल करवा दी और इनको मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और अपने प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं डेवॉन कॉनवे के इस बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हमें इतना ज्यादा जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला जिसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी अपने सपने में नहीं की होगी। जहां पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई लगाई और 290 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड की ओर से रूट और बटलर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाए, लेकिन दोस्तों, जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। न्यूजीलैंड की ओर से डेवॉन कॉनवे ने शानदार शतकीय बल्लेबाजी करी और रविंद्र ने भी जबरदस्त 120 रनों की पारी खेली और दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इस मैच का पूरा रुख पूरी तरह से पलट दिया और मार्क वुड जैसे खतरनाक गेंदबाज को 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर ये साबित कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम इस साल की सबसे खतरनाक और बेहतरीन टीम है। दोस्तों, आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे, जो कि इतने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में 150 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और उन्होंने अपने इस शानदार प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे ने अपने बयान में कहा कि इस साल हमारी न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया और अपने सभी साथी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देना चाहेंगे इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए और इस जबरदस्त जीत के लिए। उन्होंने अपने प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहा, क्योंकि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से हमेशा ही सीखा है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने दिमाग को ठंडा रखकर मुकाबले में जान झोंक देनी चाहिए। जब उन्हें लगे कि अब मुकाबला उनके गिरफ्त में आ चुका है, तब इक्का दुक्का रन ना लेकर केवल चौके छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत हासिल करनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से यह ज्ञान ना लिया होता तो शायद आज वो अपनी टीम को एक शानदार जीत हासिल ना करवा पाते। लेकिन दोस्तों, आप सभी डेवॉन कॉनवे शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और धन्यवाद। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक मेहमानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे T20 के सरताज ने वनडे में भी लहराया अपना परचम? विश्व कप से ठीक पहले कैसे उन्होंने टीम इंडिया की जीत को अकेले दम पर झंडा गाड़ दिया? अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान कैसे उन्होंने डच गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए? उनकी दहशतगर्द शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अभी तो ऐसा लग रहा है टीम इंडिया जहां जाए कि बारिश उनके पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला जब तिरुवनंतपुरम के मैदान पर इंडिया और नीदरलैंड के प्रैक्टिस मुकाबले में भी बारिश का साया छाया रहा। एक समय तो मुकाबले को रद्द करने की नौबत आ गई थी, लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं का असर हुआ और मुकाबला शुरू कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी तबाही का मंजर आया जिसे देखकर तो नीदरलैंड के खिलाड़ी भी अपने भारत आने के फैसले पर पछताने लगे होंगे और इसकी वजह थे शुभमन गिल। जब इस प्रैक्टिस मुकाबले में अपना जलवा दिखाने का मौका दिया गया, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बचा है। इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने बैन बिग की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि नीदरलैंड की नानी याद आ गई। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए अहमद की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के शुभमन गिल ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोर कर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने केवल 29 गेंदों पर अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। फिर आया सूर्य नाम का तूफान। ने अपने तूफानी अंदाज में आते पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
सूर्य तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। वैन बिक के कंधों पर विकेट छटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सूर्य के सिर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही सूर्या ने उनके ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। तो फिर इस ओवर में उन्होंने बेन बिक के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इसी के साथ सूर्या ने अपनी वापसी के साथ केवल 19 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो वार्म अप मैच में नीदरलैंड की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर एचरमैन के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। नीदरलैंड के कप्तान की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। यहाँ दोस्तों लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले सूर्या वापसी के साथ ही अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। नीदरलैंड के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। सूर्य को अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वही इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। ऐसे दरमियान गेंद लेकर आए वैन बिक ने अपनी घातक बाउंसर सीधा सूर्या के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरे स्टेडियम सहम गया। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था, तो वहीं सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, सूर्या भी शेर पर सवा शेर है। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सिखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए सूर्या दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, सूर्या के इसी साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब वैन बिक गेंद लेकर आए, तब केवल ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का लगाया, जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। इसी के साथ सूर्या कुमार यादव ने केवल 42 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वही अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया। हालांकि दोस्तों, ये केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाज़ा लग ही जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में ही इस कदर आया, तो वर्ल्ड कप में तो क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? सूर्या, रोहित या फिर कोहली? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे और ऐसे शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।